बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीनीस कुकीज़ की रेसिपी लेकर। ये वीनीस कुकीज़ को बटर कुकीज़ भी बोलते हैं। ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं और ये बटर के साथ तैयार होती हैं, यानी कि इनको मक्खन के साथ बनाया जाता है। इस रेसिपी को आप घी या तेल में नहीं बना सकते, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन में ही तैयार की जाती है और यही इसकी खासियत है। इसमें मक्खन का टेस्ट आता है और जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का महसूस होता है। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्खन ले लें। मक्खन आपने आधा किलो लेना है। मक्खन अनसॉल्टेड होना चाहिए, यानी कि इस बगैर नमक वाला मक्खन इस्तेमाल करना है। जितना मक्खन लिया उतना ही मैदा लेंगे, यानी कि आधा किलो हम मैदा लेंगे और जितना हमने मक्खन लिया उससे आधी चीनी, 250 ग्राम हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, जो कि 1.25 कप के करीब बनती है। अब इस चीनी को अच्छी तरह से पीस लें। इसको पीसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बारीक पिसी हुई नहीं होगी तो हमारी रेसिपी इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए इसको आप ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लें और हो सके तो इसको छान भी लें। अब बीटिंग जग ले लें। बीटिंग जग के अंदर मक्खन डाल दें। ये मक्खन आप घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बाजार वाला लेंगे तो अनसॉल्टेड लेना है, और अगर आप घर वाला मक्खन तैयार कर रहे हो तो उसमें आपने खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मक्खन में दही शामिल ना हो, यानी कि दही बलाई को दही की जाग लगाकर उसका मक्खन नहीं निकालना, उसका जायका और बनेगा। और जैसे बलाई को आप खाली बीट करके उसका मक्खन निकालेंगे उसका जायका और तैयार होगा। यहाँ पर मैंने बगैर दही की जाग वाला मक्खन लिया है। अब इस मक्खन को बीट कर लें और इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। पिसी हुई चीनी को शामिल करके हमने इसको भी बीट करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, यहाँ तक कि ये मक्खन लाइट हो जाए और फ्लफी हो जाए। बिल्कुल जब ये लाइट हो जाएगा तब तक इसको बीट करना है। कोई चीनी का जर्रा इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। हाथ लगाकर चेक कर लीजिएगा और तसल्ली करने के बाद ही इसकी बीटिंग बंद कीजिएगा। बीटर को मुसलसल नहीं चलाना, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट जरूर देना है। ये बीटर की लाइफ के लिए अच्छा होता है। अब जो मैदा हमने मैयर करके आधा किलो रखा हुआ था उस मैदे को छान लें। मैदे को ताज़ा छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए और उसके अंदर आपने कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना और कलर भी कोई नहीं डालना। ये प्लेन मैदा ही रहेगा। इस रेसिपी में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब जो मक्खन हमने बीट करके रखा था उस मक्खन को मैदे के अंदर शामिल कर दें। इस रेसिपी के अंदर हमने कोई अंडा भी नहीं डालना है और हमने बेकिंग पाउडर भी नहीं डालना। ये वैसे ही बहुत फ्लफी तैयार हो जाती है। अब इसमें मक्खन का एसेंस आप डाल लें अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। बटर एसेंस भी इजीली बाजार में अवेलेबल होता है। अब इसको आप हाथ स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। आप अगर हाथ भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है क्योंकि मक्खन सॉफ्ट हो जाएगा हीट के साथ, हाथ की हीट के साथ, या मशीन में अगर आप करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर वो उसको बिस्किट्स बनाना इजी नहीं रहेगा। इसलिए मक्खन को हार्ड शेप में ही रखना है, इसलिए उसको ज़्यादा बीट नहीं करना। इसलिए लाइटली लाइटली इसको मिक्स कर लें। अब ये मिक्स हो चुका है। अब आइसिंग गन ले लें, उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल लें। ये तो पूरा मिक्सचर आइसिंग गन के अंदर भर लें और इसके ऊपर नोजल मैंने आपको दिखा दिया कौन सी शेप की मैं नोजल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से स्टार शेप में कोई भी नोजल ले सकते हैं। जैसे जितनी बारीक नोजल होगी उतना ये क्रंची तैयार होगा। अब इस मटेरियल को राउंड शेप दे दें ताकि ये बिस्किट्स की शेप में आ जाए। मैं आपको 3-4 स्टाइल में इसके बिस्किट बनाने का 3-4 तरीके बताने लगी हूँ। आप इनको देख सकते हैं। ये ज़बानी बताने वाली बात नहीं है, ये आप देखकर ही आपको समझ आएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। और ये इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान है। नोज़ल के अंदर ये मटेरियल बिल्कुल भी नहीं फंसता है
क्योंकि ये बहुत नरम और बहुत अच्छा मिक्स हुआ हुआ होता है। इसके अंदर अगर बादाम होंगे तो फिर वो बार बार नोजल के अंदर फंसेंगे और वो शेप को खराब कर देंगे। इसलिए अगर आपने बादाम वगैरह या कोई हार्ड चीज लगानी है तो आप बिस्किट्स को शेप देने के बाद उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। अब प्री हीटेड ओवन के अंदर अब बेकिंग का ये जो ट्रे तैयार हो गए, इस ट्रे को रखते जाए। ये बहुत तेजी से पक जाते हैं, इसके लिए हमने मीडियम फ्लेम रखना है, ज्यादा तेज फ्लेम नहीं करना। और साथ में जितनी देर में ये बेक होंगे उतनी देर में हम अगला ट्रे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी शेप दिखा रही हूँ। आप एक ही स्पेस पर 4 दफा 4 डॉट लगाएंगे तो उससे भी बहुत खूबसूरत इसकी शेप तैयार होती है। या आप एक ही जगह पर मुसलसल इसको पुश करते चले जाएं तो भी ये खूबसूरत शेप में आ जाता है। इसी तरह से आप अपने तमाम ट्रे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो उसके लिए अल्टरनेटिव या कोई ना कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी थाल में रख लें, किसी भी चीज में आप इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस रेसिपी को आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में आप प्लेट के ऊपर इसी तरह से शेप्स बना कर रख दें तो आपको ये इजीली तैयार हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये तामचीनी का थाल है। मैं इस तामचीनी के थाल के ऊपर भी इसको शेप दे रही हूँ बिस्किट्स को, और ये भी बेक हो सकता है। तामचीनी ओवन में जाकर बिल्कुल भी नहीं फटता है और ये नॉन स्टिक होता है, ये नहीं फटता। ये इसी तरह से मैंने ये अपने थालों में भी लगा लिया, आप इनकी शेप देख सकते हैं। और एक और बात, इन ट्रेस को मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है, ये प्लेन है, इसके ऊपर कोई मैदा भी नहीं छिड़का हुआ। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। जब आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रे के ऊपर कलर आ चुका है। अब ये मैं दूसरा ट्रे चेक करने लगी हूँ, अभी इसके ऊपर कलर नहीं आया, ये अभी पक्के नहीं है। इसको दोबारा से बेक होने के लिए रख दें। और ये जो ट्रे हमारा तैयार हो चुका है ये आपके सामने है। इसकी बैक साइड पे भी देख लें, ये बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब ये एक ट्रे तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। अब ये बाकी ट्रे भी साथ साथ में मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ, ये भी मेरे तैयार हो गए हैं। इसको सेपरेट करना बहुत आसान है, सिर्फ चम्मच की मदद से आप इसको पुश करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर ये गर्म हो तो भी आप इसको उतार सकते हैं, और अगर जब आपका ट्रे ठंडा हो गया हो तब भी अगर आप इसको हल्का सा भी हिलाएंगे तो ये बिस्किट्स आराम से उससे सेपरेट हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते, ये चिपकते नहीं, क्योंकि ये मक्खन इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है और वो इसको चिपकने नहीं देता, इसलिए हमें इसके नीचे ट्रे के नीचे ऑयलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जितने मेरे बिस्किट्स तैयार हो गए थे वो मैंने इस वक्त आपके सामने इनको दिखा दिया। और अभी मेरे मजीद ट्रे ओवन के अंदर है, ये अभी आधे तैयार हुए हैं, आधे ही इतने और भी तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आधा किलो मैदे में हमारे इतने ढेर सारे बिस्किट तैयार हो गए। अब ये मेरे तमाम बिस्किट तैयार हो चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये थोड़ी सी मिकदार में और थोड़े सी इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने ढेर सारे हमने बिस्किट तैयार कर लिए हैं, और ये साफ सुथरे घर के बने हुए हैं और ये बहुत लजीज भी हैं। आप इनको बच्चों को दे, बहुत खुश होकर बच्चे खाएंगे, और ये हेल्दी भी बहुत है। घर की बनी हुई चीज सबसे अच्छी होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अब आप ये देखें, मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितने क्रंची हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, यानी कि बहुत ये सॉफ्ट है और बहुत मजे के हैं। आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मेरी रेसिपीज को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपका छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।